वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 19। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक चेंज होगा, उसमें मैं आपको न्यू ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताऊंगी। अभी आज इस लेक्चर के 2 सम हैं, वो आपने दोनों सम कर लेने हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन वही क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन मतलब पास जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो देखना एक बारी क्या है मेरे पास। रिसीव्ड ₹38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप in full settlement of his account. In full settlement of his account. In full settlement of his account for ₹40,000. Receive ₹38,000। देखो ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है, रिसीव ₹38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप से 38 रिसीव किए हैं। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 40, उसके अकाउंट की फुल पेमेंट थी 40 और दे कितने रहा है वो 38। फुल सेटलमेंट का मतलब आज के बाद हमारा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, उसने अब हमारे और कोई रुपए नहीं देने, तो 2000 का हम क्या अलाउ कर रहे हैं, डिस्काउंट। ठीक है, तो बताओ कितना रिसीव कर रहे हैं, 38। तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, 2000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। किससे रिसीव किया है मैंने, कृष्ण स्वरूप से, टू कृष्ण स्वरूप। $40,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू कृष्ण स्वरूप। ठीक, नरेशन लिख लेना। देखना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चे, आपके पास नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चे, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत on his account of ₹40,000। अब सुनो ध्यान से, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत। किससे रिसीव किए हैं, दुष्यंत। लेकिन बच्चे ये नहीं लिखा हुआ इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, मतलब अपनी पूरी पेमेंट के बदले। सिर्फ कह रहा है ऑन हिज अकाउंट, उसका अकाउंट टोटल, मतलब उसने हमारे कितने देने थे 40, लेकिन इस टाइम कितना रिसीव कर रहे हैं 38। तो ये नहीं कि 2000 का हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि वर्ड नहीं है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट का मतलब है आज के बाद वो हमारे 1 रुपये भी नहीं देगा। तो 2000 का हमारा वो डिस्काउंट देना पड़ रहा था हमें, लेकिन इस टाइम वो 2000 हमारे अभी बाद में दे देगा। ठीक है, तो बताओ कितना कैश रिसीव हो रहा है, 38। तो डिस्काउंट नहीं दे रहे हम इस टाइम, क्योंकि उसने फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं यूज़ किया। इसका मतलब 2000 उसने अभी हमारे देने हैं। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और मेरे डेटर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज पे क्रेडिट। तो कितना कैश रिसीव कर रहे हैं, 38 से एंट्री करोगे, 2000 डिस्काउंट नहीं अलाउ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इन फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं है। इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट का मतलब है इसकी पूरी पेमेंट के बदले सिर्फ इतना देना है, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। थर्ड ट्रांजेक्शन है बच्चे, बीरू who owed us ₹15,000 declared insolvent and 60 पैसे
60 पैसे इन आ रुपी, 60 पैसे इन आ रुपी is received as final dividend, received as final dividend from his estate. Estate that means by asset. अब इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। कह रहा है बीरू who owed us, बीरू जिसने हमारे देने थे 15,000, ऑर्डर्स मतलब हमारे देने थे 15,000, डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया, ठीक है, तो ये अमाउंट क्या हो गई, बैड डेट्स। लेकिन कह रहा है एंड 60 पैसे इन आ रुपी इज रिसीव एज अ फाइनल डिविडेंड फ्रॉम हिज एस्टेट, उसकी असेट से जो फाइनल हमें रिसीव हुआ वो 60 पैसे इन आ रुपी, मतलब 60% ही हमें रिसीव हो सका है, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया, इसका मतलब बाकी अमाउंट हमें रिसीव नहीं होगी। तो इसका मतलब दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज बैड डेट्स, इस अमाउंट को आप कैसे ट्रीट करोगे, बैड डेट्स। तो अब मुझे बताओ टोटल बीरू ने हमारे कितने देने थे 50, कितने रिसीव हो चुके, 60 पैसे इन आ रुपी का मतलब 65%, सिर्फ इतना ही रिसीव हो सका है हमें, ठीक है, इतना ही रिसीव हो सका है हमें 65%, ठीक है, 65% ही हमें रिसीव हो सका है। $9750 इतना ही रिसीव हो सकता है हमें, बाकी अमाउंट बैड डेट्स हो जाएगी, ठीक है। तो इतना हमें कैश रिसीव हुआ है, तो 15 टोटल थे, 9750 ही कैश रिसीव हो सका है, तो 5250 का ये हमारा पैसे बैड हो गए, बैड डेट्स हो गए मतलब डूब गए, तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। तो बताओ हमारी एंट्री क्या बनेगी, कैश कितना आ रहा है मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आ रहा है 9750, 65% ही रिसीव हो सकता है 9750, इतनी अमाउंट क्या हो गई है बैड डेट्स, ये मेरे लिए लॉस है, ठीक है। एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, और जो पैसे डूब जाते हैं उस लॉस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, बैड डेट्स, एंड लॉस ऑलवेज बी डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5250, ठीक है। और डेटर क्या हो जाएंगे, डिक्रीज, मेरे डेटर का नाम क्या था, बीरू, टू बीरू। नरेशन लिख देना, पूरी जो लाइन लिखी हुई है वो नरेशन लिख देना, ठीक है। मेरे ख्याल से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि क्या चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखना क्या चीज़ है, आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चे, सोल्ड गुड्स टू किटी, सोल्ड गुड्स टू किटी, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10% and cash discount 5%, ठीक है। he paid the amount on the same day and avail cash discount, सुना ध्यान से क्या ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, मेरे पास ट्रांजेक्शन लिखी हुई है बच्चे, सोल्ड गुड्स टू किटी, लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000, लिस्ट प्राइस बताओ मेरे पास कितना है 20, लिस्ट प्राइस से कभी एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे 10%, 2000, इसका मतलब गुड्स कितने का सेल हुआ है, 18 का सेल हुआ है, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम,
एंड इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड। और गुड्स सोल्ड के लिए वर्ड यूज होता है सेल्स। 18 का गुड्स सोल्ड किया है। अब बता रही है गुड्स कैश सेल किया है या ऑन क्रेडिट। तो देखना कैश डिस्काउंट है 5%, लेकिन कैश डिस्काउंट तभी अलाउ करोगे अगर कैश रिसीव हो रहा होगा। कह रहा है ही पेड द अमाउंट ऑन द सेम डे, उसने पैसे उसी दिन दे दिए, इसका मतलब कैश सेल हुई है। तो बताओ कितना कैश, उस हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया 18, तो हमारे पास 18 कैश आना चाहिए। लेकिन कैश रिसीव पर एंड अवेल डिस्काउंट, उसने क्या अवेल किया है, डिस्काउंट, उसको डिस्काउंट मिला है, हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि कैश डिस्काउंट था। कैश रिसीव करते टाइम हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो उस व्यक्ति ने कैश पे करके डिस्काउंट ले लिया, हमसे अवेल कर लिया। ठीक है, तो बताओ कैश डिस्काउंट किस पे निकलता है, जितना हमें कैश रिसीव होना था। हमने कितने का गुड्स सोल्ड किया 18, तो मुझे 18 कैश रिसीव होना है, तो इसके ऊपर 5% का डिस्काउंट 900। ठीक है, तो कैश रिसीव होगा 17,100, तो 17,100 एंड डिस्काउंट, सॉरी कैश 17,100, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम 1900। ठीक है, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 1900। और डिस्काउंट अलाउड मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नरेशन लिख देना गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, नरेशन हमेशा ब्रीफ में लिखा करो। नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, देखना सप्लाइड मतलब सोल्ड, सप्लाई गुड्स costing rupees 60,000 to, नाम क्या है, शकुंतला, शकुंतला। ठीक है, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60 टू शकुंतला, issued invoice at 10% above cost less 5% cash discount। हाँ बच्चे देखना, सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग, पहले तो कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग होती है जितने का गुड्स हमने परचेज किया है, और सेल करने की एंट्री जितने में हमने गुड्स परचेज किया उतने से नहीं होती, उसमें हम अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं, उतने से होती है। ठीक है, तो देखना सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60, इतनी कॉस्ट का गुड्स सोल्ड किया है। कॉस्टिंग होती है जितने में मैंने ये परचेज किया था, लेकिन मैं 60 में परचेज करके 60 में तो नहीं सेल करूँगी, लेकिन वो प्राइस बनवा रहा है टू शकुंतला, शकुंतला को सेल किया, लेकिन इशूड इनवॉइस मतलब जो बिल इशू हुआ है वो कैसे, जो बिल बना है हमारा, इशूड इनवॉइस एट 10% अबव कॉस्ट, कॉस्ट को 10% ज़्यादा किया गया है, क्योंकि सेल करने की एंट्री डेफिनेट है प्रॉफिट ऐड करके होती है। तो गुड्स की जो कॉस्टिंग है वो है बच्चे 60,000, जो बिल इनवॉइस मतलब बिल, जो बिल इशू किया गया है कस्टमर को 10% अबव किया गया है, 10% अबव कॉस्ट, 10% इसका 6, 60 का 10% 6, तो मतलब बिल जो उसे इशू किया गया, मतलब दिस इज द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो बिल इतने का बनाया, मतलब उसे 66 से उसको सोल्ड, सॉरी मतलब सेल करने की एंट्री इतने से होगी, लेकिन
लेकिन कह रहा है लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% बच्चे कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है। देखना इतने से सेल की एंट्री होगी, लेकिन कह रहा है 10% ट्रेड 10% अब 5% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो 66 का 5%, 33 का ट्रेड डिस्काउंट, मतलब आपकी जो एंट्री होगी वो होगी 62,700 से, कितने से होगी 62,700 से। तो सेल करने की एंट्री बच्चे इतने से होगी, क्योंकि ना हम प्रॉफिट एंट्री में दिखाते हैं, ना हम ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में दिखाते हैं। तो एंट्री बचे इतने से होगी। तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम ऑलवेज बी क्रेडिटेड, ठीक है। और किसको गुड्स सोल्ड किया गया है? शकुंतला को। शकुंतला डेबिट 6270, तो शकुंतला डेबिट टू सेल्स। मेरी ख्याल से ये चीज़ क्लियर हुई होगी बच्चे, ठीक है। ये कॉस्टिंग में से पहले सेलिंग प्राइस बनाओ, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, तो एंट्री इतने से होगी, क्योंकि सेल करने की एंट्री में ना हम प्रॉफिट दिखाते हैं ना ट्रेड डिस्काउंट दिखाते हैं। तो एंट्री होगी 62,700 से, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट अब हम कल से न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे।